students, my name is Priyanka and welcome back to my channel Physics with Twins। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स को स्टार्ट किया था और उसी के क्रम में हम फोर्थ यूनिट भी स्टार्ट कर दिया था और फोर्थ यूनिट का ये थर्ड लेक्चर है, यानी कि हमने 2 लेक्चर पढ़ा दिया है और फोर्थ यूनिट का ये थर्ड लेक्चर है, जिसका यूनिट का नाम क्या है, टेंसर है। तो उसी क्रम में आज उसका थर्ड लेक्चर है और जिसका नाम है, यानी आज के इस टॉपिक में हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग छोटे छोटे कई टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम में नंबर दिलाएंगे। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन एंड छोटे छोटे 2 और टॉपिक हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, फिर लेक्चर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन। जैसा कि यहाँ पे नाम लिखा आइंस्टीन, तो आइंस्टीन के द्वारा समेशन को कैसे डिराइव किया गया वही आज हम यहाँ जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आइंस्टीन समेशन के लिए, किसी भी चीज़ के समेशन के लिए पहले एक हमें फंक्शन मानना पड़ेगा। तो हम फंक्शन एक मानते हैं, क्या मान लीजिए एक फंक्शन हम मान लेते हैं फंक्शन क्या, ए, एक फंक्शन हम लोग मानेंगे a1 x1 प्लस a2 x2। हम लोग इसको n तक ले जाएंगे तभी तो उन सबको समेशन करेंगे। समेशन के लिए क्या करते हैं कि कई टर्म होते हैं, उन लोग सबको जोड़ने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, समेशन का यूज़ करते हैं। तो उस टाइप का ही फंक्शन माना जाएगा। तो a3x3 फिर करेंगे डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए कि x n तक ये क्या हुआ, टर्म गया हुआ है, यानी कि टर्म में कितने हैं यहाँ पे, जितने n मतलब जहाँ ये होगा वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यानी एक तरह का हमने फंक्शन मान लिया। अब हमें क्या निकालना है, आइंस्टीन का समेशन। कि आइंस्टीन ने समेशन को कैसे बताया, तो पहले आप कैसे समेशन करते हैं, हम लोग कैसे समेशन करते हैं, यानी समेशन कैसे जानते हैं उसको पहले लिख लेते हैं। पहले हम समेशन को कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं और यहाँ लिखते हैं i = 1 to n लिखते हैं और फिर इधर i लिखते हैं और x i लिखते हैं। ठीक है, यानी कि हम इस आई की जगह 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, n तक रखेंगे, तो ये हमें ये जो हमने फंक्शन लिखा है वो मिल जाएगा। तो इस फंक्शन को समेशन करके हम इतना लिख लेते हैं। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, पर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कुछ छोटा करना हो तो हम इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं। अगर हमने यहाँ पर ai और xi लिख दिया, यानी यहाँ मतलब है कि i की जगह एक बार 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, n तक रखना है। यानी ज़रूरी नहीं है कि ये आप लिखें तभी ये समेशन मतलब सही होगा। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये आई वाला जो इधर ऊपर नीचे टर्म लिखे उसको छोड़ देंगे तो भी इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे एक बार 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए और n तक वैल्यू रखिए। ठीक है, यानी कि इसका भी मतलब यही होता है। क्या होता है इसका मतलब, लिखते हैं द मीन्स ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, द मीन्स ऑफ इज दैट the value of I from 1 to n। यानी कि इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है कि i में जो यहाँ i है वहाँ हम i को 1 से n तक रखेंगे, यानी यही फंक्शन आ जाएगा। यानी एक तरीके से ये कर सकते हैं कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नीचे आप लिखेंगे तभी सही है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी ये चीज़ सही है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग आइंस्टीन नाम लिखा है, तो आइंस्टीन के द्वारा जो समेशन बताया गया वो क्या है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, according to आइंस्टीन। क्या हम लोग कर सकते हैं, आइंस्टीन के द्वारा क्या कहा गया है कि हम लोग ज़रूरी नहीं कि समेशन बनाए, सिर्फ ai लिख दे, ai और xi लिख दे, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे, मतलब ऐसा मान लेंगे कि एक ऐसा फंक्शन है कि i की जगह 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, n तक रखना है। यानी उन्होंने क्या कहा कि अब जो समेशन है उसको भी हम ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, इस समेशन जो आगे हमने लगाया है ई जैसा, इसको भी हम ड्रॉप करके डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। ये किसका है, ये अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन है। तो यही छोटा सा टॉपिक है कि एक आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन क्या है।
तो पहले तो आप इतना जानते हैं कि इसको आप इस तरीके से छोटा कर सकते हैं, और आइंस्टाइन ने बताया कि और भी छोटा कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आगे समेशन लिखें। जब हमने यहाँ पे आई लिख दिया, इसका मतलब यही है कि आई की जगह एक बार 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, एन तक लिखिए, ठीक है। ये क्या है? आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन है, कि बहुत ही छोटा टॉपिक था। अब चलिए एक दो और छोटे टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक क्या आने वाला? अगला हम पढ़ेंगे डमी सफिक्स के बारे में, उसके बारे में। वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे रियल सफिक्स, और ये लेक्चर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो चलिए डमी सफिक्स के बारे में जानते हैं कि डमी सफिक्स क्या होता है। ये भी बहुत ही छोटा टॉपिक है, और इसको डिस्कस करते हैं। क्या है? छोटे छोटे टॉपिक है, आपको क्या करते हैं? एग्जाम में नंबर दिलाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डमी सफिक्स क्या होता है? तो उसके पहले समझते हैं कि सफिक्स क्या होता है। सफिक्स के बारे में हमने बताया आपको पिछले लेक्चर में, पर उसका नाम नहीं दिया था। जैसे कि हमने आपको बताया था कुछ भी मानते हैं एक फंक्शन, तो ए एक्स मानते हैं। ए एक्स नहीं, मैंने अगर जिस तरह बताया, तो मैंने क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि ए एक्स होता है, या फिर मैंने आपको बताया था कि एक्स पे ऐसे 1 लिख लेते हैं, या फिर एक्स पे ऐसे 1 लिख लेते हैं। दोनों क्या होता है? एक ही होता है। दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ पे जो 1 है वो पावर नहीं है। 1 क्या है? वहाँ पे दिखा रहा है कि ये क्या है? एक फंक्शन है, ठीक है। और ये क्या है? एक फंक्शन का एक टर्म है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? कह देंगे। और ऐसे भी रहेगा, मान लीजिए इसको कहते हैं या फिर इसको कहते हैं। दोनों के यहाँ पे ये पावर नहीं होता, ये क्या होता है? सफिक्स होता है। हम कह सकते हैं जो ए है वो एक्स का क्या है? सफिक्स है। जो ए है वो एक्स का क्या है? सफिक्स है। यानी सफिक्स जो ऊपर रहता है उसी को क्या कहते हैं? सफिक्स। यानी यहाँ पे एक्स क्या है? एक सफिक्स है, ठीक है। तो और मैंने पिछले आपको यही बताया था कि अगर ऊपर रहता है या फिर नीचे रहता है, तो नीचे वाले को मैंने बताया था कि इसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर ऊपर पावर लगा हो, तो पावर इसे कहते ही नहीं, मतलब ऊपर लगा हो ये, तो उसे हम सुपर स्क्रिप्ट कहते थे। जो नीचे लगा उसको हम लोग सब स्क्रिप्ट कहते हैं। और जो यही होता है वही क्या होता है? सफिक्स होता है, ठीक है। ये तो आप सफिक्स जान गए। अब जानते हैं कि डमी सफिक्स क्या होता है। डमी मतलब क्या होता है? चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने डमी सफिक्स का डेफिनेशन लिखा है। क्या लिखा है? कि द सफिक्स यानी जो नीचे या ऊपर लगा हो, ठीक है। क्या? द सफिक्स विच अकर्स मतलब होता है, ठीक है। अकर्स मतलब क्या? वो होता है। द सफिक्स विच जो होता है अकर्स ट्वाइस, यानी क्या होता है? दो होता है इन ए टर्म, यानी एक टर्म में क्या होता है? सफिक्स अगर 2 हो, वंश इन अपर, यानी कि एक अपर हो और एंड वंश लोअर पोजीशन, एक क्या हो? लोअर पोजीशन में हो, इज नोन एज सफिक्स। यानी कि एक टर्म में 2 सफिक्स लगे हो, एक नीचे हो और एक ऊपर हो, तो उसे क्या कहते हैं? डमी सफिक्स कहते हैं। पर टर्म एक ही होना चाहिए, टर्म 2 नहीं होना चाहिए। टर्म किसको कहते हैं? मान लीजिए ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसमें कितने टर्म हुए? इसमें 3 टर्म हुए। आप इसको इस तरह नहीं कर सकते कि 1 2 3 4 5 टर्म है। 5 टर्म नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? 3 टर्म हुए, 1 2 3। तो यही डमी सफिक्स यही होता है कि एक टर्म में 2 सफिक्स लगे होने चाहिए। सफिक्स मतलब जो नीचे या ऊपर आपको डिनोट करते हैं। तो एक टर्म में 2 सफिक्स लगे होने चाहिए। एक क्या होने चाहिए? एक अपर होने चाहिए, यानी कि एक इस तरीके का होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए? लोअर होना चाहिए, यानी कि इस तरीके का होना चाहिए, और टर्म एक ही होना चाहिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं? डमी सफिक्स कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि आई इज डमी सफिक्स। आई इज डमी सफिक्स इन इसमें, यानी कि इसमें क्या है? आई एक डमी सफिक्स है। क्यों डमी सफिक्स है? क्योंकि एक ही टर्म में 2 बार आया है। एक यहाँ पे आया है, एक यहाँ पे, और यहाँ एक ये लोअर हो जाएगा, लोअर पोजीशन। ये क्या हो जाएगा? अपर पोजीशन। और डेफिनेशन में क्या लिखा है कि अपर पोजीशन होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए? लोअर पोजीशन होना चाहिए, और टर्म एक ही होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं? डमी सफिक्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं आई इज ए डमी सफिक्स इन इसमें, यानी कि इसमें क्या है? आई डमी सफिक्स है। तो क्या है ये? इसको पहले लिखते हैं, ठीक है। एक और चीज़ जानते हैं हम लोग, तो इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसको तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n और ए आई एक्स आई, और ये क्या है? म्यू है, ठीक है। हमने जब पीछे इसको लिखवाया था कि इसको क्या करते हैं कि हम इसको भी ड्रॉप करते हैं, इसको भी ड्रॉप कर सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू यही होती है, ठीक है। पीछे आपने जस्ट अभी मैं आपको बताई। तो क्या इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको अगर इसको हम तोड़े पूरा 1 से n तक रखें, तो क्या कर सकते हैं? A1 फिर यहाँ ऊपर म्यू, फिर x पे 1 प्लस A2 म्यू x पे 2
प्लस A3 म्यू x पे 3 और डॉट 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 लिख सकते हैं AN म्यू x पे n। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। उसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। मैं इसलिए इसको सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि आगे कुछ और हमें डमी सफिक्स के बारे में जानना है, ठीक है। तो और फिर एक और ले लेते हैं, एक और सफिक्स लेते हैं, एक और मतलब ले लेते हैं टर्म। मान लेते हैं ये ए जे है और ये म्यू है और ये क्या है एक्स पे फिर जे है। तो इसको भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू 1 to n और ए जे और इसको म्यू और एक्स पे जे, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, ये भी सेम यही हो जाएगा। 1 से n तक j की जगह रखना है तो रखेंगे A1 म्यू x1 प्लस A2 म्यू x2 प्लस A3 म्यू x3 और डॉट 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 लिखेंगे AN म्यू xn। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और ये किसकी वैल्यू लिखी मैंने, A J और ये म्यू और x और ये j है, ठीक है। तो इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 2 से आप क्या जान सकते हैं, इक्वेशन 1 2 से आप ये जान सकते हैं कि इक्वेशन 1 2 से ये इज इक्वल टू ये हो जाए। ये देखिए ये इक्वेशन 2 ये है, ये वाला इक्वेशन 2 इधर लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है। और क्या था यहाँ पे, ये था AI म्यू और x आई था। यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देख के आप क्या कर सकते हैं कि लेफ्ट राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, ऊपर यहाँ लिखते हैं क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा AI फिर म्यू फिर XI इज इक्वल टू AJ म्यू XJ। यानी आप ये देख सकते हैं कि ये जो I और J है दोनों, इसमें I डमी सफिक्स है क्योंकि 2 बार आया है लोअर और अपर करके, और इसमें J डमी सफिक्स है। यानी डमी सफिक्स जो है उसको अगर हम रिप्लेस कर दे रहे हैं, यानी कि उसका जगह भी अगर ये कर सकते हैं कि कुछ भी रख दे रहे हैं तो वैल्यू वही आ रही है। यानी हम डमी सफिक्स में क्या कर सकते हैं कि हम वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि डमी सफिक्स लिख सकते हैं आप, द डमी सफिक्स इससे, ठीक है। द डमी सफिक्स कैन बी रिप्लेस्ड by any other dummy suffix। मतलब ये कि हम ये जो डमी सफिक्स आई है उसको हम दूसरे अदर डमी सफिक्स से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं जैसे, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, बराबर हो रही है इक्वेशन 1 एंड 2 से। एंड डमी सफिक्स क्या होता है कि हम डमी सफिक्स में एक ये चीज़ होता है कि एक डमी सफिक्स को हम दूसरे डमी सफिक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और डमी सफिक्स क्या होता है वो तो आपने अभी आप पढ़े हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा और एक टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं, फिर इस लेक्चर को हम समाप्त करते। एक वो है रियल सफिक्स, वो क्या होता है रियल सफिक्स, उसको जानते हैं और फिर ये टॉपिक को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो इसको करते हैं इरेज और समझते हैं रियल सफिक्स क्या होता है। चलिए अब हम जानते हैं रियल सफिक्स के बारे में कि रियल सफिक्स क्या होता है। वैसे ही कुछ ये भी होगा, यानी कि देखिए क्या होता है कि द सफिक्स विच अकर्स मतलब होता है द सफिक्स विच अकर्स एनी वन इन ए टर्म, यानी कि एक टर्म में एक ही बार होगा। यानी कह सकते हैं दैट इज क्या कह सकते हैं कि विच इज़ नॉट रिपीटेड। आई क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा, तो उसको हम डमी सफिक्स कह रहे थे। यहाँ पे है कि एक टर्म में एक ही बार आना चाहिए और क्या होना चाहिए, वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए इन ए टर्म, एक टर्म में वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए, उसे हम रियल सफिक्स कहेंगे। तो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दूंगी कि म्यू जो है इज ए रियल सफिक्स इन, एक ये जो टर्म है इसमें म्यू क्या है, एक रियल सफिक्स है। क्यों रियल सफिक्स है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो एक बार आया है और वो दोबारा क्या हुआ, रिपीट नहीं हुआ। जैसे आई क्या था, रिपीट हो गया था, म्यू यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ, तो उसे हम कहते हैं रियल सफिक्स, ठीक है। और रियल सफिक्स का भी एक क्वालिटी जान जाते हैं कि रियल सफिक्स कैन नॉट बी रिप्लेस बाय एनी अदर रियल सफिक्स। उसमें क्या था कि किसी भी हम डमी सफिक्स से रिप्लेस करते थे तो वैल्यू वही आ जाती थी, पर इसमें क्या है, हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रियल सफिक्स से दूसरे रियल सफिक्स को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए इसको जब इसको आप तोड़ेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस किया है तो कैसे बराबर नहीं आएगा,
ए आई और ये म्यू है और एक्स आई है, ठीक है। तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो A1 और म्यू और x2 आ रहा है, प्लस A2, सॉरी यहाँ 1 होगा, ठीक है, 1, फिर A2 म्यू x2 करेंगे। ऐसे हम n तक अगर लेके जा रहे हैं हम लोग इसको, तो म्यू को क्या कर रहे हैं, चेंज तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर म्यू की जगह हम v रखते हैं, इसको करते हैं, तो क्या आ जाएगा, v फिर i फिर x आई है। तो आप हर बार करेंगे तो v तो कोई चेंज, v की जगह तो 1 2 रखना नहीं है, तो यहाँ v हो जाएगा 1 और x1 प्लस a v2 और x2, और ऐसे डॉट डॉट क्या हो जाएगा a n v और x और n। देख सकते हैं कि यहाँ पे हर जगह क्या हुआ, टर्म में v आ गया, यहाँ पे म्यू आ गया। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि म्यू को कह सकते हैं कि ये रियल सफिक्स है। और सफिक्स क्या होता है, किसी के ऊपर हो या किसी के नीचे लगा, उसी को सफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे ए के ऊपर म्यू लगा, इसलिए एक प्रकार का सफिक्स होगा। बट ये सफिक्स क्या है, रिप्लेस नहीं हो सकता किसी अनदर सफिक्स से। और ये क्या होगा, एक टर्म में एक बार ही आएगा, 2 बार रिपीट नहीं होगा, इसे ही कहते हैं रियल सफिक्स। यानी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन, और सेकंड हमने पढ़ा डमी सफिक्स, और थर्ड हमने पढ़ा रियल सफिक्स। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है जो कि एग्जाम में 1 2 नंबर के से पूछ लिए जाते हैं। तो आप क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक को आप छोड़ देते हैं, पर यही आपको नंबर दिलाते हैं। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट करना मत भूलिए, कि कमेंट करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट को समझाया, इसको और बेहतरीन तरीके से हम नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे मैं अच्छे से इसको नोट्स के रूप में अच्छे से लिख के आपको प्रोवाइड कराती हूँ। वहाँ से आप नोट्स देख सकते हो और औरों से अच्छा नंबर ला सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेके।